स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द विजन साइंस हब पे। आज का एक फिजिक्स का टॉपिक है जिसका नाम है प्रकाश। और प्रकाश लेसन जो है क्लास 10th में फिजिक्स का पहला नंबर यूनिट है और एग्जाम की दृष्टि से तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक कॉम्पिटिटिव लेवल के भी से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का क्लास मेरा सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, परिचय का क्लास रहेगा कि वास्तव में प्रकाश होता क्या है। प्रकाश का जो भी इससे रिलेटेड घटना है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग को मुख्य रूप से प्रकाश पढ़ना है, प्रकाश का गुण पढ़ना है, किरण पढ़ना है, किरण आरेख पढ़ना है, उसका डायग्राम कैसे बनाया जाता है, अवतल और उत्तल समतल दर्पण के बारे में पढ़ना है, दर्पण कैसे काम करता है। इसके अलावा लेंस के बारे में अध्ययन करना है कि लेंस जो है कैसे काम करता है। अपवर्तनांक पढ़ना है कि अपवर्तनांक क्या होता है, और फिर जो हीरा होता है वो चमकता क्यों है। इस चैप्टर में जो है बहुत सारी जानकारी हम लोग एकत्रित करेंगे। फिलहाल इसका आज परिचय क्लास होगा। सबसे पहले प्रकाश आखिर हम बोलेंगे किसको। समझ लीजिए कि प्रकाश एक ऊर्जा होता है जिसके माध्यम से कोई भी जीव किसी वस्तु को देख पाता है। यदि प्रकाश न रहे तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखा गया है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से कोई भी जीव किसी वस्तु को देख पाता है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से कोई भी जीव किसी वस्तु को देख पाता है। या फिर हम इसका एक अन्य परिभाषा बोलें तो यहां अथवा करके लिखा गया है कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो प्राणियों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। या फिर दृष्टि संवेदना कहने का ही मतलब होता है देखने की क्षमता उत्पन्न करता है, परंतु यह स्वयं जो है अदृश्य होता है, तब उसको क्या बोला जाएगा? प्रकाश। प्रकाश को जो है हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश जो है स्वयं अदृश्य होता है। उसके बाद से लिखा गया है कि प्रकाश संबंधित विभिन्न घटनाओं का अध्ययन जो है भौतिक विज्ञान की शाखा प्रकाशिकी में किया जाता है, ऑप्टिक्स में किया जाता है। भौतिक विज्ञान के जिस शाखा में प्रकाश संबंधित विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसको जो है ऑप्टिक्स बोला जाता है और हिंदी में बोला जाता है प्रकाशिकी। और यहाँ पे लिखा गया है कि ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विथ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड वेरिएबल इफेक्ट ड्यू टू लाइट। फिजिक्स का एक ब्रांच है, एक शाखा है जो प्रकाश से संबंधित विभिन्न प्रभावों को या फिर घटनाओं को दिखाता है, प्रदर्शित करता है। फिर लिखा गया है कि सर्वप्रथम 1670 ईस्वी में डेनिस के वैज्ञानिक रोमर के द्वारा प्रकाश के वेग को सबसे पहले मापा गया था। यहाँ पे एक शब्द छूटा हुआ है। सर्वप्रथम 1670 ईस्वी में डेनिस के वैज्ञानिक रोमर द्वारा प्रकाश के वेग को मापा था। और प्रकाश को जो प्रकाश का वेग है इसको मापने के लिए एक डिवाइस होता है, एक यंत्र होता है जिसको बोला जाता है लक्स मीटर। प्रकाश के वेग को जो है लक्स मीटर की सहायता से मापा जाता है। लक्स मीटर एक डिवाइस है जिससे ये पता लगाया जाता है कि प्रकाश जो है कितने स्पीड से चल रही है। और फिर एक और डिवाइस होता है जिसका नाम होता है लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर से जो है दूध की शुद्धता मापी जाती है कि दूध में जो है कितना पानी डाला गया है, इस बात का पता लगाया जाता है इस डिवाइस से जिसका नाम होता है लैक्टोमीटर। और लक्स मीटर की सहायता से जो है प्रकाश के वेग को मापा जाता है। दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। लक्स मीटर से जो है प्रकाश के वेग को मापा जाएगा, जबकि लैक्टोमीटर से जो है दूध की शुद्धता मापी जाती है। इसकी फिलहाल यहाँ पे कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद से हम लोग को पढ़ना है कि इस प्रकाश का इतिहास क्या है, इसके हिस्ट्री के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो प्रकाश के इतिहास के बारे में थोड़ी सी जो जानकारी है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आपको जितना सारा भी डाटा लिखा गया है कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव की दृष्टि से जो है काफी महत्वपूर्ण है। सबको जो है मतलब इकट्ठा करके लिखा गया है।
बहुत सारे बुकों से जो है तरह तरह का डाटा जो है इंक्लूड करके फिर यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से या फिर अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से। प्रत्येक लाइन में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है, आप लोग इसको जो है ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा और फिर पढ़िएगा। इसमें सबसे पहला लाइन लिखा गया है कि आरंभ में यह माना जाता था कि प्रकाश कण के रूप में गति करता है। आरंभ में यह माना जाता था कि प्रकाश जो है कण के रूप में गति करता है, जिसे कणिका सिद्धांत कहा जाता है। न्यूटन ने इसी आधार पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का नियम दिया। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो न्यूटन के द्वारा जो है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का नियम दिया गया था। उसके बाद से लिखा गया है कि सन 1878 ईस्वी में हाइगेन्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा यह बताया गया कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में संचरित होता है, जिसे 1801 ईस्वी में थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक द्वारा अपने प्रयोग द्वारा प्रमाणित किया था। सबसे पहले जो है आरंभ में यह माना गया कि प्रकाश जो है कण के रूप में गति करता है, और न्यूटन ने इसी को आधार मानते हुए प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का नियम दिया। अब प्रकाश जब कण के रूप में गति करता है तो इसी स्टेटमेंट को बोला जाता है प्रकाश का कणिका सिद्धांत। लेकिन 1878 ईस्वी में जो है एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है हाइगेन्स। वो बताते हैं कि प्रकाश जो है कण नहीं है, प्रकाश जो है तरंग के रूप में गति करता है। और इनके स्टेटमेंट को जो है एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है थॉमस यंग। तो थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो है सबसे पहले इनके स्टेटमेंट को जो है प्रयोग द्वारा प्रमाणित किया गया कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में गति करता है। यहां से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा कि प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो न्यूटन के द्वारा। और फिर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन प्रकाश के किस प्रभाव पे कार्य करता है? तो कणिका सिद्धांत प्रभाव पे कार्य करता है। और फिर सबसे पहले किस वैज्ञानिक के अनुसार जो है यह बताया गया कि प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है? तो उस वैज्ञानिक का नाम है हाइगेन्स। और इस हाइगेन्स नामक वैज्ञानिक का जो भी स्टेटमेंट था उनको जो है प्रयोग के माध्यम से कौन प्रमाणित किए थे? तो थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक। अब इसके बाद से 1873 ईस्वी में एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है मैक्सवेल। तो मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक के अनुसार प्रकाश जो एक उच्च आवृत्ति वाला विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और इनके स्टेटमेंट को जो है हटर्च नामक वैज्ञानिक जो है अपने प्रयोग द्वारा प्रमाणित किए थे। लिखा गया है कि सन 1873 ईस्वी में मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक के अनुसार प्रकाश एक उच्च आवृत्ति वाला विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, जिसे हटर्च नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग द्वारा प्रमाणित किया। इसके बाद से फिर आते हैं सन 1901 ईस्वी में जिनका नाम था मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक जो वैज्ञानिक थे इनका कहना था कि प्रकाश जो है छोटे छोटे ऊर्जा के रूप में गमन करता है, गति करता है, जिसे फोटोन कहा जाता है। और फोटोन सिद्धांत को आधार मानते हुए आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव का सफल व्याख्या किया गया तथा E बराबर mc² समीकरण दिया गया, जहां E जो है एनर्जी होता है, m मास होता है, c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का वेग होता है। यहां से इसका स्टेटमेंट लिखा गया है कि सन 1901 ईस्वी में मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के रूप में गति करता है, जिसे फोटोन कहा जाता है। ध्यान रखना है, प्रोटॉन नहीं लिखा है, फोटोन लिखा है। और फोटोन सिद्धांत को आधार मानकर आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव का सफल व्याख्या किया गया तथा E बराबर mc² समीकरण दिया गया। E बराबर mc² जो है काफी प्रचलित समीकरण है। ध्यान रखना है कि E बराबर mc² जो है आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे E जो है एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, m जो है मास है, द्रव्यमान, और c जो है प्रकाश का वेग है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है।
एक बार और रिपीट करते हैं इसको। सबसे पहले लिखा गया है कि आरंभ में यह माना जाता था कि प्रकाश कण के रूप में गति करता है, जिसे कणिका सिद्धांत कहा जाता है। न्यूटन ने इसी आधार पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का नियम दिया। सन 1878 ईस्वी में हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में संचरित होता है, गुजरता है, जिसे 1801 ईस्वी में थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक द्वारा अपने प्रयोग द्वारा प्रमाणित किया। फिर लिखा गया है कि सन 1873 ईस्वी में मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक के अनुसार प्रकाश एक उच्च आवृत्ति वाला विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, जिसे हटर्ज नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग द्वारा प्रमाणित किया। और फिर लिखा गया है कि सन 1901 ईस्वी में मैक्स प्लैंक नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के रूप में गमन करता है, जिसे फोटॉन कहा जाता है। और फोटॉन सिद्धांत को आधार मानते हुए आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव का सफल व्याख्या किया गया तथा E बराबर mc² समीकरण दिया गया, जहां E एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, m मास होता है, द्रव्यमान होता है, और c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का वेग होता है। तो इस चैप्टर का आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास था। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा चैप्टर लंबा होगा, लेकिन आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। उम्मीद है कि आपको जो है आज का क्लास जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं पुनः अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।